जिस इंसान के पास जिस चीज की भरमार है, जिस इंसान के पास जिस चीज की भरमार है, उसे वही चीज देना उसके लिए बेकार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। वेलकम टू द डे 13 ऑफ चाणक्य नीति लाइफ चेंजिंग सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं उन एग्जाम्पल्स के बारे में। उन एग्जाम्पल्स से हम ये सीखेंगे कि हमें कब, किस काम को, किस जगह पर, किस इंसान पर भरोसा करके और किस समय हमें शुरू करना चाहिए। पंडित आचार्य चाणक्य जी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देके इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। आचार्य चाणक्य जी पहला एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, यानी कि समुद्र में बारिश का होना व्यर्थ है। बारिश उस जगह काम में आती है जिस जगह बारिश की सख्त ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर अगर सूखा पड़ा है तो बारिश की जगह वहाँ पर है, ना कि समुद्र में। ठीक यही हाल तब होता है जब एक इंसान को हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसकी ज्ञान की पोटली होती है वो पूरी तरीके से भर चुकी होती है और कहीं ना कहीं वो सीखना भी नहीं चाहता। तो उसके लिए कोई भी रामायण, कोई भी ज्ञान, सब चीज़ बेकार है। अगर किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसे वो तब देनी पड़ेगी जब उसको उसकी सही में ज़रूरत होगी। अगर हमने उसे वो चीज़ दे दी तो वो उस चीज़ की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो ही अपना ज्ञान देना, किसी को अच्छी बातें अगर सुननी पसंद है तो ही उसे अपनी अच्छी बातें सुनाना। अगर उसे अच्छी बातें पता है और वो ईगो में रहता है और वो घमंड में रहता है, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, उसके सामने बोलना खुद ही मूर्खता है, यानी कि खुद को बेवकूफ़ दर्शाना है उसके सामने। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि समुद्र में वर्षा होना बेकार है और किसी को अगर सब पता है तो उसे बताना बेकार है। नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 पॉइंट, पंडित आचार्य चाणक्य जी यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देते हैं इसी से मिलता जुलता, कि भूखे को खाना खिलाना बेकार है। कहते हैं ना, अगर किसी को भूख ना हो तो उसके सामने अगर 56 भोग भी परोस दिए जाएं तो उसके लिए बेकार है। लेकिन किसी इंसान को अगर भूख सही में लगी है और अगर वो भूखा है कई दिनों से, उसके सामने आप 3 दिन की, 5 दिन की रोटी भी अगर उससे देंगे तो रोटी भी उसे मीठी लगेगी। आपको यहाँ पर अपना एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। हुआ क्या, एक दिन जब मैं कहीं गया हुआ था तो मैं घर आया। तो जब मैं घर आया तो घर आने से पहले ही मैंने और मेरे दोस्तों ने, हमने रास्ते में बहुत सारी चीज़ें खाई थी, घर को वापस आ रहे थे, तो मेरा पेट पूरी तरीके से भरा हुआ था। अब जब मैं घर में आया तो मेरे घर में मेरा मनपसंद गाजर का हलवा बना हुआ था। अब मुझे उसे देख के खाने का मन तो कर रहा था, लेकिन उसे देख कर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पेट भरा था और मैंने उस चीज़ को खाया भी नहीं। लेकिन जब अगली सुबह सारा हलवा ख़त्म हो गया और जब मुझे दोबारा भूख लगी तो मुझे ना बड़ा गंदा लगा। मैंने कहा यार, कल मुझे भूख नहीं थी तो मैंने खाया नहीं, अब मुझे खाने का मन कर रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं है, अगर वो चीज़ हमारे सामने आती है तो उस समय तो हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है फिर हम उसकी कदर करने लग जाते हैं। यही चीज़ें हमारे रिलेशनशिप में भी होती हैं। जब हमारे सामने हमारे केयर करने वाला कोई होता है उस वक्त हम उसकी केयर नहीं करते, लेकिन जब वो हमसे दूर चला जाता है तो तब हमें उसकी कमी का एहसास होता है। तो पंडित आचार्य चाणक्य जी कहते हैं समुद्र में वर्षा बेकार है, समुद्र में बारिश का होना बेकार है। जिसकी उसे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक उसी तरह जिस इंसान का पेट भरा हो उसे खाना खिलाना बेकार है। यानी कि जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, अगर हम उसे वो चीज़ देते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए बेकार है। उसके बाद पंडित आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि धनी को दान देना बेकार है। यानी कि जो इंसान पहले से करोड़पति है, अब आप उसे चैरिटी दे रहे हो, अब आप उसे दान दे रहे हो, उसके लिए तो बेकार है, वो उसके लिए तो बेकार है। तो दान देना किसे सही है? जिसको दान की सही में ज़रूरत है, जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जिसके पास खाने को खाना नहीं है, उसे दान देना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज जाके मुकेश अंबानी जी को आप अगर दान देंगे 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, उनके लिए क्या है? वो उनके लिए तो उनकी इनकम का 0.01% भी नहीं है, वो उनके लिए तो बेकार है। वो तो खुद दूसरों को दान देते हैं तो उन्हें दान देना बेकार है। यानी पंडित आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, फिर से वही बात आ गई कि ज्ञान जिसे चाहिए ज्ञान उसे ही दो, जिसे ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं है, जो पहले से विद्वान आदमी है, आप उसको जाके ज्ञान दोगे तो वो आपके ज्ञान को लेगा भी नहीं और वहाँ पर ना ही आपके ज्ञान की कद्र होगी। आपके ज्ञान की कद्र, आपके दान की कद्र उस जगह पर होती है जिस जगह पर लोगों को उसकी सही तरीके से ज़रूरत होती है। उसके बाद पंडित आचार्य चाणक्य जी यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे के समझाने की कोशिश करते हैं कि दीपक का दिन में जलना व्यर्थ है। यानी कि जो दिया होता है ना, दिया दिवाली में, अब जब दिवाली आएगी तो हम जलाएंगे, तो उसको दिन में जलाना बेकार है, क्योंकि दिन में तो हमारे सूरज देवता है, ऊपर से धूप आती है, तो उस समय तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है, तो उस समय हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें उसकी ज़रूरत कब है? जब रात को अंधेरा हो जाता है, घनघोर अंधेरा, उस समय जब कहीं भी रोशनी नहीं होती, तो जब हम उस दिए को जलाते हैं तो उससे जो रोशनी होती है चारों ओर वो रोशनी फैल जाती है, चारों ओर उससे उजाला हो जाता है, उस वक्त उसकी वैल्यू भी है। तो यहाँ पर पंडित आचार्य चाणक्य जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन एग्जाम्पल्स को बार बार दे के कि जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है उससे ही वो चीज़ दो, जिसे ज़रूरत नहीं है उसे वो चीज़ कभी भी नहीं देनी चाहिए।
यानी कि पंडित आचार्य चाणक्य जी कहते हैं समय को देखकर, जगह को देखकर और टाइम को देखकर अपने ज्ञान की बातें करनी चाहिए, जैसा कि हमने पहले बात करी थी। तो पंडित आचार्य चाणक्य जी की क्या आप इन बात से एग्री करते हैं? तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं नीचे आपसे बात करूंगा। मिलते हैं हमसे कल शाम 7 बजे एक नए पावरफुल टॉपिक के साथ। कल 31वीं वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए।